हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स नया सेशन 2021-22 के लिए यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड वैद्युत विभव धारिता के अंतर्गत समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं और इसका गुण क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, समविभव पृष्ठ है ना, नाम से स्पष्ट है, इसके शब्द में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। समविभव मतलब कैसा पृष्ठ जिसमें विभव सभी जगह कैसा हो, समान हो, है ना। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा हो, समान हो, उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो, परिभाषा भी वैसे ही लिखेंगे हम, जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखो, अब अगर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है तो हमको कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्यों? देखो, यहाँ पे सबसे पहली बात तो इसका लॉजिक समझो। समविभव पृष्ठ में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इसका रीज़न क्या है? मान लो ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ में सभी जगह विभव का मान कैसा है, समान है। कहीं पर भी जो है कि जैसे इस बिंदु पर विभव का मान कम हो या इस बिंदु पर ज़्यादा हो, इस पे कम हो, इस पे ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बिंदु पर विभव का मान एक जैसे ही है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब विभव का मान एक जैसे है तो क्या आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा भाई। आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर कब जाता है, आपको पता ही है कि मान लो अगर कमी है मतलब धनावेश है, तो धनावेश जो है वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए कहाँ पर जाता है, ऋणावेश की ओर। आपको याद होगा जब हमने यूनिट स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे हमने देखे थे कि जो बिल्ली की खाल है उसको रेशम के कपड़े से रगड़ने पर किस तरह से आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक है, तो वैसे ही अगर किसी चालक में अगर हमको मान लो किसी के पास में धनावेश है और उसको अपने कक्षा को पूरा करना है या अपने अंदर चार्ज को पूरा करना है तो वो किसी और से लेगा, है ना। तो एकांक धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती किसी भी बिंदु पर आवेश की, क्योंकि सबका मान जो है वो बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ हमको कार्य करना नहीं पड़ता, तो कार्य का मापन भी नहीं होगा। यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नई शब्द छूट गया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समविभव पृष्ठ के गुण। समविभव पृष्ठ के गुण भाई सिंपल सी बात है, नाम से ही स्पष्ट है। 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही हम बना सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या होगा, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। सिंपल सी बात है। एकांक धन आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, ऐसा भी लिख सकते हो। क्योंकि विभव एक का कम और एक का ज़्यादा होना चाहिए, तब ही आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या तब ही विद्युत धारा बहती है किसी भी चालक में। ठीक है, लेकिन समविभव पृष्ठ में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर विभव सभी जगह समान होता है। इसलिए विभव जो है जब संतुलित हो है तो वो क्यों एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, क्योंकि हमने पढ़े थे विभव जो है उच्च मान से निम्न मान की ओर जाता है, अपने आप जाता है, जैसे ऊष्मा उच्च मान से निम्न मान की ओर जाता है। लेकिन जब समविभव है, सभी जगह समान है, कहीं भी उच्च नहीं कहीं भी निम्न नहीं, तो क्यों विभव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा? नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो कार्य भी नहीं होगा, तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। सिंपल सी बात है, मान लो ये कोई समविभव पृष्ठ है, ठीक है, और कोई विद्युत बल रेखा इस तरह से गुजर रही है तो इसके लंबवत गुजरेगी। कैसे गुजरेगी? इसके लंबवत। लंबवत कहने का मतलब ये है कि इस पृष्ठ के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब इसको छेदते हुए वो बाहर निकल जाएगी। किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। कोई भी चालक, विद्युत का जो चालक है उसका अगर हम पृष्ठ देखें, पृष्ठ मतलब कि ठीक है बाह्य या जो आपको पृष्ठ पता ही होता है किस तरह से पृष्ठ होता है, तो उसका पृष्ठ जो है वो हमेशा कैसा होता है? समविभव पृष्ठ होता है। एक पॉइंट यहाँ छूट गया, देखो किसी विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं और दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। जैसे हमने देखे थे दो बल रेखाएं कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटती है, वैसे ही दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है समविभव पृष्ठ के गुण आपको याद रखना है समझते हुए। ठीक है, अपने दिमाग में पहले इमेजिन
करना है, इमेज बनाना है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो सभी जगह, तो उसको हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। फिर उसके आप गुण याद कर लीजिए, बहुत सरल सी बात है। इसके गुण जो है आप ऐसे ही एक बार में पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो आपको इसको नोट्स में तैयार करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। जितने भी मैंने लेक्चर्स समझाई हूँ, जहाँ पे भी हैंड रिटन है, वैसे तो ज़्यादातर हैंड रिटन ही हैं, तो आप सभी को जो है लाइन से जो है अपने नोट्स में लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, आपके कंप्लीट भी हो जाएंगे नोट्स और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर जो है वो सीरीज़ वाइज डाले हुए हैं, तो आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। सभी के सभी जो फिज़िक्स के जो लेक्चर है वो आपको क्रम से मिल जाएंगे, एक के बाद एक सभी में नंबर डाला हुआ है, तो आप जो है इन्हें नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। तो आशा करती हूँ कि ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, इसमें से परिभाषा और इसके गुण है समव्यूह पृष्ठ के, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।